तो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग एंड डू द इंडेक्सिंग ऑफ इट इन दिस रेशियो। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना देता हूँ, क्वेश्चन 1.py से। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं ए नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर हमें एक ट्रिपल कोट से एक स्ट्रिंग बनानी होगी, ट्रिपल कोट्स। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना होगा जिसकी मैं इंडेक्सिंग कर सकूँ। तो मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया है ट्रिपल कोट्स के अंदर, जैसा क्वेश्चन में लिखा था ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग बना लिए। अब हमें करनी है इसकी इंडेक्सिंग। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सीधा ए। और इंडेक्स के लिए हमें चाहिए, क्या रेशियो दिया है इसने हमें, क्वेश्चन में रेशियो दिया है हमें 2:5। 2:5। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में जल्दी से जाके बताओ कि इसका क्या आउटपुट आएगा। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जल्दी से आके कमेंट कर दो। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हमारा आउटपुट आया BSC। एक सेकंड। तो हमारा आउटपुट आया BSC। अब BSC कैसे आया, BSC सेकेंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक चलेगा, क्योंकि फिफ्थ नहीं चलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने मेरी पाइथन कोर्स और एथलीट बिजनेस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वो अभी कभी जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। तो फिफ्थ इंडेक्स नहीं, हमें फोर्थ इंडेक्स तक ये प्रिंट करके देगा, सेकंड यानी कि 0, 1, 2। सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या है, B, S और C हमारा फोर्थ इंडेक्स तक आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसलिए इसने हमें BSC प्रिंट करके दे दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2.py। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू स्लाइस अ स्ट्रिंग विद अ स्किप वैल्यू ऑफ 3। तो मैं यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से कंट्रोल C कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन को प्रिंट कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू स्लाइस अ स्ट्रिंग विद अ स्किप वैल्यू। तो यहाँ पे मैं गैप छोड़ दूंगा और यहाँ पे भी मैं गैप छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं स्लाइस कर दूंगा इसे स्किप वैल्यू ऑफ 2 से। तो देखते हैं इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो अगर आप लोगों को इसका आउटपुट पता है तो जल्दी से आके कमेंट कर दो, मैं इसको दिखाता हूँ पूरा करके। तो इसका आउटपुट हमें मिला SBCIET गैप H गैप HNE। ये स्ट्रिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, इतना। अब ठीक है, ये अभी भी थोड़ा है, रुको मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कुछ। अब देखते हैं हमें, पहले तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर आंसर आया हमारा K और S, क्योंकि हमें दोस्त के पहले के साथ चाहिए था। यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि पाइथन ऑटोमेटिकली 0 लगा लेगा। यहाँ पे गैप है यानी कि कर देगा लेन ऑफ ए, लगा देगा यहाँ पे लेन ऑफ ए जो भी है वो यहाँ पे लगा देगा ये। तो लेंथ हमारी इसकी क्या है, 4 4 यानी कि 3 तक चलेगा हमारा, 0 से लेकर 3 तक, 0, 1, 2, 3 यानी कि पूरा चलेगा। और दो दो के गैप के साथ, यानी कि पहले के आएगा फिर हमारा आ जाएगा एस। ठीक है, दो दो के गैप यानी कि पहला जीरो इंडेक्स, ठीक है, जीरो इंडेक्स, उसके बाद एक गैप, फिर सेकंड इंडेक्स। ठीक है ना, तो इसलिए इसका हमारा आउटपुट आ गया KS। तो इतने इजी इजी प्रोग्राम्स थे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर भी मेरे बता देना कमेंट्स में, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो
अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। कंट्रोल सी कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखी है स्ट्रिंग, तो जल्दी से स्ट्रिंग को हम यहाँ पे पहले, तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रिंट करते हैं। यहाँ से हम ये उठा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल। अच्छा एक सेकंड, ये वेरिएबल इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डबल कोट्स हैं उसका फॉन्ट स्टाइल अलग है। पाइथन में ऐसे वाले चलेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो डबल कोट्स, तो डबल कोट्स कॉपी करे हुए नहीं चलेंगे, आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने सेम वेरिएबल के अंदर सेम स्ट्रिंग डाल दिए। अब मुझे प्रिंट करना है इसकी लेंथ को, तो मैं प्रिंट कर दूंगा लेंथ फंक्शन की मदद से इसकी लेंथ को। लेन ऑफ ए की लेंथ आ जाएगी हमारी 16 शायद से, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लेंथ आ रही है। तो इसकी लेंथ आ गई हमारी 29। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक वेरिएबल बनाना है ए, और उसके अंदर हमें इस स्ट्रिंग को स्टोर करना है, जो कि मैंने कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करनी है इसकी लेंथ को। तो मैंने पिछली वीडियो में लेंथ फंक्शन के बारे में बताया था, तो उसी का आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं प्रिंट फंक्शन की मदद से, प्रिंट फंक्शन के अंदर डालूंगा मैं लेंथ फंक्शन को, और लेंथ फंक्शन से मैं इसकी लेंथ को प्रिंट कर दूंगा। इसकी लेंथ क्या आई 29, और 29 कैसे आई, यहाँ से 1 से लेकर चालू करेंगे जेड तक गिनना। जितने भी गैप है उसको भी हम लोग गिनेंगे और हमारा 29 आ जाएगा। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 4.py। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 भी कॉपी कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन 4 कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी मल्टी लाइन कमेंट को, और यहाँ पे क्वेश्चन को प्रिंट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर दिस स्ट्रिंग एंड्स विद आर जेड और नॉट। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ सेम, नेम इक्वल्स टू में गेमर्स। अब मुझे चेक करना है कि ये आर जेड से एंड होती है कि नहीं, जो कि ये होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एंड्स विद फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, एंड्स विद, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आर जेड। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने एंड्स विद फंक्शन का इस्तेमाल करा, जो कि ये चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है गेमर्स, ये आर और जेड से एंड होती है कि नहीं। क्योंकि ये एंड होती है तो इसका आउटपुट हमारा आना चाहिए ट्रू। तो इसका आउटपुट हमारा ट्रू आ रहा है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी एक फाइल बना लेता हूँ, question5.py। इसके भी क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी। क्वेश्चन में लिखा है हमारे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ स्मॉल ए इन एस्ट्रोनॉमिकल। तो हमें काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ ए नाम से एक वेरिएबल। इसके अंदर हम लोग रख देंगे सेम एस्ट्रोनॉमिकल। इसके अंदर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लगाएंगे ए डॉट काउंट ए। अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से आके कमेंट करो। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, इसका आउटपुट हमारा आ रहा है 1। 1 क्यों आया, क्योंकि जब हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो ये है, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने यहाँ पे बड़ा डाला तो बड़ा आएगा, छोटा डाला तो छोटा आएगा। अगर मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल ए कर दूँ, तो अब इसका आंसर हमारा 2 आना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा 2 आ रहा है। इसको मैं दोबारा से अगर कैपिटल ए कर दूँ और इधर में कैपिटल ए कर दूँ, तो भी हमारा आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए सिर्फ एक ही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए कर दूँ उसके बाद इसे रन करूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। क्योंकि काउंट करने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो इसलिए इसने हमें 0 दे दिया। क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसे काउंट करना था, जो कि मैंने काउंट कर दिया है। तो इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं नई फाइल बना लेते हैं, question6.py।
क्वेश्चन 6 को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं। क्वेश्चन 6 हमें हमसे क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ कोडिंग चैनल। तो इसके लिए मैं जल्दी से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ कोडिंग चैनल को। और हमें इसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करना है? जल्दी से आगे कमेंट करो मुझे कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करना है इसमें। तो इसमें हमें इस्तेमाल करना है कैपिटलाइज फंक्शन का, तो ए डॉट कैपिटलाइज कर देंगे हम लोग। और ये हमारे कोडिंग चैनल का सी कैपिटलाइज कर देगा। तो आप देख सकते हो सी इसने कैपिटलाइज कर दिया है। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए bye।